अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से ही, हमारा नया चैनल है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। अच्छा जनाब, 6 सितंबर 2023 मतलब फ्राइडे को जो है वो एक मीटिंग कॉल हुई है जिसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट एंड डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड डिस्कशन होगी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट में इजाफे से भी एजेंडे में शामिल है, क्योंकि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में काफ़ी अर्से से प्रॉफिट रेट में इजाफा नहीं हुआ है। तो दो जो मीटिंग है बेसिकली वो उसमें और भी चीज़ें डिस्कशन होंगी और भी जो इनकी स्कीम है उसमें भी डिस्कशन होगी, लेकिन जो बेसिकली क्या है वो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। इन दोनों से रिलेटेड जो है वो मीटिंग कॉल हुई है, यानी कि 6 अक्टूबर 2023 फ्राइडे को। अच्छा, मीटिंग में जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के पॉलिसी में चेंजिंग के हवाले से भी बात होगी। पॉलिसी में इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कंडीशन है कि 60 साल या 60 साल से ज़्यादा के लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अच्छा, इस डिस्कशन में ये भी चीज़ शामिल है कि इसकी जो लिमिट है पॉलिसी में चेंजेस है वो 55 साल और 60 साल से कम करके 55 साल कर दिया जाए। जो इनका मेन जो एजेंडे में इस चीज़ को शामिल करने की वजह ये थी कि तकरीबन बैंक जो है वो जो इनका अकाउंट होता है सीनियर सिटीजन अकाउंट, उसको 60 साल से कम करके 55 साल पे लेकर आ गए। तकरीबन बैंक जो है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है वो जो पहले 60 साल पे खुलता था वो 55 साल पे खोल रहे हैं। तो एजेंडे में इस चीज़ को भी शामिल किया गया है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की जो पॉलिसी उसमें चेंजेस किया जाए। उसमें चेंजेस में क्या चेंज किया जाए, जो 60 साल की लिमिट है कि कोई शख्स 60 साल या 60 साल से ज़्यादा का तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले सकता है, उसको कम करके 55 साल कर दिया जाए कि 55 साल या उससे ज़्यादा का बंदा जो है वो ये सर्टिफिकेट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले सकता है। अच्छा, कुछ चैनल्स पे जो है और सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट जो है वो 30 अक्टूबर को है और मॉनिटरी पॉलिसी से अनाउंसमेंट से पहले यानी कि 30 अक्टूबर से पहले जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या नेशनल सेविंग की किसी भी स्कीम का जो है प्रॉफिट रेट इंक्रीज नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, ये बात तो सही है कि जब मॉनिटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होती है और इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो इसका डायरेक्ट असर जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पड़ता है और नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट्स पे पड़ता है। और तकरीबन जो स्कीम है नेशनल सेविंग की, इनका प्रॉफिट रेट बढ़ाना पड़ता है अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है, जो कि डिसाइड होता है मॉनिटरिंग पॉलिसी में। ये तो फैक्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 30 अक्टूबर से पहले जो है वो नेशनल सेविंग की स्कीमों में जो है प्रॉफिट में चेंजेस नहीं आ सकती, इजाफा नहीं हो सकता। एक सिंपल सी मिसाल दो, पिछले महीने की मिसाल ले लें। जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी कब थी, वो थी 14 सितंबर को। 5 सितंबर को नेशनल सेविंग ने प्रॉफिट रेट में इजाफा कर दिया, यानी कि 10 दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट 14 सितंबर को, 9-10 दिन पहले जो है वो जो है नेशनल सेविंग वालों ने प्रॉफिट रेट में इजाफा कर दिया, जिसमें आपकी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की भी प्रॉफिट में इजाफा हुआ था, सरफा इस्लामिक के प्रॉफिट में इजाफा हुआ था, स्पेशल सेविंग वगैरह के सर्टिफिकेट में इजाफा हुआ था। तो ये कहना है कि 30 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, उससे पहले नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट्स पे प्रॉफिट में इजाफा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। आप बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, पिछले महीने को देख लें, सितंबर 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। 14 सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी, उससे ठीक 9-10 दिन पहले नेशनल सेविंग ने अपने 3-4 प्रोडक्ट्स में जो है वो इजाफा कर दिया, जिसमें मैंने आपको बताया। और मॉनिटरिंग पॉलिसी जो पिछले महीने जो इंटरेस्ट रेट था वो सेम ही रहा, बढ़ा भी नहीं। फिर भी इंटरेस्ट रेट्स के अनाउंसमेंट से पहले 14 सितंबर से पहले 5 सितंबर को 3-4 प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट में नेशनल सेविंग ने इजाफा कर दिया। तो इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। कोई सोशल मीडिया पे बता रहा है, चैनल्स पे बता रहा है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी तो 30 अक्टूबर, उससे पहले तो नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट में इजाफा नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत न्यूज़ है, ठीक है। इस पर कान आप ना धरें। अच्छा, जो एजेंडा है, जो मीटिंग है, उसमें जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट में इजाफे से भी रिलेटेड बात होगी, ये भी एजेंडे का हिस्सा है।
क्योंकि लास्ट टाइम जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में प्रॉफिट में इजाफा हुआ था वो 10 अप्रैल 2023 को हुआ था, जिसको तकरीबन 5-6 महीने गुजर गए। और 10 अप्रैल के बाद 4-5 दफ़ा जो है वो डिफरेंट डेट में, बल्कि एक महीने के अंदर 2 दफ़ा भी अनाउंसमेंट की है इन्होंने, प्रॉफिट रेट में इजाफा किया है। जो आई थिंक मई या जून का महीना था, जिसमें 2 दफ़ा जो है वो नेशनल सेविंग की तरफ से जो सर्कुलर आया था, एक दफ़ा मेरे ख्याल से 5 या 6 को आया था और दूसरा जो 29 मई था आई थिंक, 5 मई को, फिर 29 मई को। एक महीने में 2 दफ़ा भी नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट रेट में इजाफा किया है। तो लेकिन बताने का मकसद ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट में जो इजाफा 10 अप्रैल को हुआ था, आज हम तकरीबन आज डेट है 4 अक्टूबर, 5-6 महीने गुजर गए, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट में इजाफा नहीं हुआ। तो इसको चीज़ को भी एजेंडे में शामिल किया गया कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि 10 अप्रैल के बाद जो है 3-4-5 सर्कुलर इशू हो चुके हैं, जिसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो नेशनल सेविंग की स्कीम है उसमें प्रॉफिट रेट में इजाफा कर दिया गया। किसी में 1 दफ़ा इजाफा हुआ है 10 अप्रैल के बाद, किसी में 2 दफ़ा, किसी में 3 दफ़ा भी इजाफा हुआ है, लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट में इजाफा नहीं हुआ 10 अप्रैल के बाद। तो इसके ये चीज़ भी एजेंडे में शामिल है। अच्छा, एजेंडे में या मीटिंग में इस चीज़ में भी डिस्कशन होगी कि चूँकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का इस वक्त प्रॉफिट रेट कम है, 1380 रुपये कम है, क्योंकि प्राइवेट रेट बहुत आगे निकल गए हैं। कोई 2200 को दे रहा है, कोई 2300 दे रहा है, कोई जो है 2400 दे रहा है, टैक्स काटने के बाद जो है 1800, 1900, 2000 रुपये बन रहे हैं। तो इस चीज़ को भी एजेंडे में शामिल किया जा रहा है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम होने की वजह से जो नेशनल सेविंग का टारगेट है कि आपको जो है ना इतना वो बहबूद सेविंग के सर्टिफिकेट सेल करने है, इतना रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से करना है, जिनको टारगेट होता है, जैसे ब्रांचेस के बैंकों के टारगेट होते हैं। जैसे आप ब्रांच में इन होते हैं, ब्रांच मैनेजर आपको पकड़ लेता है, सर अब आपका अकाउंट में 10,000 पड़े, कोई कुछ डिपॉजिट तो जमा करवाए। इसी तरह नेशनल सेविंग की जो ब्रांच का होता है उनका भी टारगेट होता है, उनको भी आपको डिपॉजिट ला के देना पड़ता है। और रीजन जो है इसके बारे में पूछ रहा होता है, फिर गवर्नर नेशनल सेविंग वो भी इसके बारे में पूछ रहा होता है कि भाई जो डिपॉजिट है वो आपने इतना, ये आपका टारगेट है, इतना डिपॉजिट आपने पूरा करना है। तो बहबूद सेविंग में सर्टिफिकेट में प्रॉफिट में कमी की वजह से जो है वो नेशनल सेविंग की ब्रांचों का जो टारगेट होता है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। एक्चुअली होता ये कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की लिमिट है 75 लाख रुपए। अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट अच्छा होगा तो होगा क्या कि लोग जो है वो नेशनल सेविंग का रुख करेंगे और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसमें पैसे सर्टिफिकेट लेंगे या पैसे रखवाएंगे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। तो लिमिट कितनी, 75 लाख रुपए। जब लिमिट कंप्लीट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल किसी के पास 75 लाख रुपए थे और उसने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले लिया, अब उसके पास 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए बचता है, तो वो फिर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की वजह से, चूँकि उसको हर महीने जो है वो नेशनल सेविंग का विजिट करना पड़ता है, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को प्रॉफिट अच्छा मिलने की वजह से वो क्या करेगा, उसके पास जो बाकी पैसे बच रहे हैं 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख, वो क्या करता है नेशनल सेविंग की दूसरी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रहा था। वो फिर ये कहता है यार कि मैं नेशनल सेविंग से ब्रांच जाऊँ, ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाऊँ, फिर जाके टर्म डिपॉजिट बुक करवाऊँ। इससे बेहतर ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 75 लाख की लिमिट थी, ये ख़त्म हो गई, मैं जो पैसे बच रहे हैं 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख वो सर्वा इस्लामिक में डाल दूँ, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में डाल दूँ, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में डाल दूँ। तो ये कस्टमर की नेचर होती है। लेकिन क्या कि क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त प्रॉफिट रेट कम है, तो कस्टमर नेशनल सेविंग का विजिट ही नहीं कर रहा, नेशनल सेविंग आ ही रही है, नेशनल सेविंग की बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पैसे नहीं रखवा रहा, तो नेशनल सेविंग की दूसरी स्कीम में वो कैसे पैसे रखवाएगा। तो इस वजह से जो है एजेंडे में इसको शामिल किया गया है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम है, इसकी वजह से जो है वो नेशनल सेविंग की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनका टारगेट भी जो पूरा नहीं हो रहा। टारगेट से मुराद जो वही डिपॉजिट की कंडीशन होती है कि हर ब्रांच से इतना डिपॉजिट जो है वो इस महीने इतना डिपॉजिट बढ़ाना है, इस महीने इतना डिपॉजिट बढ़ाना है। सेम जैसे HBL की ब्रांच में जाते हैं या दूसरी बैंकों के ब्रांच में जाते हैं, ब्रांच मैनेजर पकड़ लेता आपको कि सर कुछ डिपॉजिट तो जमा करवाए, आपके अकाउंट में इतना कम डिपॉजिट है, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सेम जो सिचुएशन होती है वो नेशनल सेविंग की भी होती है, उनको भी टारगेट मिलता है कि उनको जो है इतना टारगेट पूरा करना है, इतना डिपॉजिट लेकर आना है। अच्छा, बात कर ले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, इस वक्त की अभी तक इन्फॉर्मेशन है कि इसके प्रॉफिट का जो सजेशन दिया जाएगा, जो मीटिंग में एजेंडे में शामिल किया जाएगा, वो ये किया जाएगा कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट जो है
1500 से लेके 1550 कर दिया जाए, ताकि जो गवर्नर नेशनल सेविंग जो गवर्नर है नेशनल सेविंग का, वो जो टारगेट रीजन को दे रहा होता और रीजन फिर जो टारगेट ब्रांचेस को दे रहा होता है डिपॉजिट के हवाले से, वो टारगेट पूरा हो सके। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट 1500 से लेकर 1550 सजेस्ट किया जाएगा, इतना कर दें ताकि गवर्नर नेशनल सेविंग जो टारगेट रीजन को देते हैं और वही टारगेट फिर रीजन ब्रांचेस को देता है कि इतना अपने डिपॉजिट लेकर आना है, वो टारगेट वो पूरा कर सके। 6 अक्टूबर को मीटिंग है। मीटिंग में क्या डिसाइड होता है, क्या अप्रूव होता है, ये तो मीटिंग होने के बाद ही इंफॉर्मेशन आएगी कि क्या अप्रूव हुआ और क्या नहीं हुआ, और क्या अगर कुछ डिक्लाइन भी होता है तो किस वजह से डिक्लाइन हुआ। तो मीटिंग है जनाब 6 अक्टूबर 2023 को, फ्राइडे को। होपफुली सेकंड हाफ में मीटिंग होगी या फर्स्ट हाफ में होगी, ये हमें अपडेट नहीं है। बहरहाल 6 अक्टूबर को मीटिंग की कॉल है कि 6 अक्टूबर को मीटिंग है इसके हवाले से, जिसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, अगर आप गौर करेंगे तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट भी काफ़ी अर्से से नहीं बढ़ा, उसका प्रॉफिट रेट भी कम है। तो डिस्कशन तो बहुत सारी है, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि मीटिंग में क्या क्या अप्रूव हुआ और क्या डिस्कशन हुई। ये थी अभी तक की अपडेट। मजीद कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आप लोग को अपडेट करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोगों से, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।